ओह, तो आप लोग यहाँ हो। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन की। इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाउन्स कैसे डेवलप हुए। आज जो भी आप टाउन्स देखते हो, कहीं पे आप देखते हो कि किसी टाउन के अंदर बहुत ही पुराने टेम्पल्स बने हुए हैं। किसी टाउन के अंदर आप देखते हो, जैसे कैलकाटा की बात करें तो कैलकाटा वो एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम पे। तो कैलकाटा, दिल्ली का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। दिल्ली मुगलों की राजधानी रही है। दिल्ली सल्तनत, सुल्तान जो हुआ करते थे, सल्तनत पीरियड था, उनकी राजधानी रही है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिटीज हैं इंडिया में, और उन सभी सिटीज के अंदर आप देखते हो कि कोई सिटी जो है वो अपने ट्रेड के लिए फेमस थी। जैसे लखनऊ की ही बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं आपके ढाका की, जो अभी बांग्लादेश में चला गया है, कभी वो इंडिया का पार्ट था। तो हमारे जो कार्डमम हिल्स हैं, जो साउथ इंडिया, जो केरला और तमिलनाडु वाला रीजन है, वो स्पाइसेस के लिए फेमस था। सूरत टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था, अभी भी है। तो या फिर अगर आप बात करो लखनऊ की, नवाबों का शहर, जहाँ पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे के सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हुए मेडिवल पीरियड में, वो सारा हम समझने की कोशिश करते हैं आपके क्लास 7th में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाउन्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते थे। तो पहली हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन वो होते थे जहां से राजा वहां पर अपनी राजधानी बनाते थे, कैपिटल बनाते थे, और वहीं से अपने पूरे किंगडम को रूल किया करते थे। तो रूल जब करते थे, जो भी राजा होते थे, जब वो रूल करते थे, तो एक पर्टिकुलर, जैसे जो सुल्तान्स थे, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, वो कहाँ से रूल करते थे? दिल्ली से। अकबर जो है वो रूल करता था आपके आगरा से, पहले फतेहपुर सीकरी से, बाद में उसने आगरा अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। शाहजहां जो है वो आगरा छोड़ के और दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और दिल्ली में उसने लाल किला बनवाया था। तो या फिर पूरा का पूरा शाहजहानाबाद एक शहर ही बसा दिया था, जिसको आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टाउन ट्रेडर्स, जो ट्रेडर, अब टाउन तो ये थे, और ट्रेडर जो व्यापारी, जो व्यापार करते हैं, ये सारे लोग किस तरह से काम करते थे, क्या सिस्टम होता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। अब प्रशासनिक जो टाउन होते थे वो किस तरह से काम करते थे, जैसे एक वहां पे आर्मी मेंटेन की जाती थी, वहां पर एक कोर्ट, दरबार मेंटेन किया जाता था। लखनऊ, दिल्ली, आपका पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। आपका जो आगरा है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल लेते हैं फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी एक ऐसा शहर था जो अकबर ने एक सोच के साथ बसाया था। उस समय जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर था वो था आपका लंदन, आज भी है। स्टिल इन 21st सेंचुरी लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और उस टाइम भी लंदन सबसे बड़ा शहर था। तो अकबर ने सोचा कि मैं एक ऐसा शहर बसाऊं जो लंदन से भी बड़ा हो, और इसी शहर को बसाने के लिए उसने जो प्लान बनाया वो बनाया फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी का जो उसका प्लान था वो सक्सेसफुल भी हुआ, जो उसने 15 बाई 15 किलोमीटर में डेवलप किया। बट वहाँ पे होता क्या है, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, और वाटर शॉर्टेज की वजह से वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं, दोबारा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से उसका वो शहर अबंडंट हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो वहाँ पर एक लेक थी पास में, उस लेक से उस पर पानी चढ़ाया जाता था। बट जब वो लेक सूखी तो फतेहपुर सीकरी में लोगों ने रहना छोड़ दिया। इसके बाद अकबर आगरा में, जो आगरा का किला भी आपने देखा होगा, तो आगरे के किले में अकबर रहने लगा। इसके बाद आगरा डेवलप हुआ, फिर उसके बाद अकबर के बाद फिर दिल्ली डेवलप हुआ। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स डेवलप होते थे।